फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे। आपने मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम क्लिक किया है तो मैं आपको बता दूं, माय नेम इज अस्मिता सिंह राजपूत। मैं DIY होम इम्प्रूवमेंट्स, हैक्स, स्टिचिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यू एंड मैनी मोर आपसे डेली बेसिस पे और कभी कभी अल्टरनेटिव डेज पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आपको इस पूरी लिस्ट में से कुछ भी पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और कमेंट से मुझे ध्यान आया कि जो मैंने अभी 4 to 5 वीडियोस पहले एक सीरीज स्टार्ट किया है कि जो भी मेरी वीडियो पे फर्स्ट कमेंट किया करेंगे मैं उनका नाम अपनी वीडियो में लिया करूंगी। तो शालिनी राजपूत हैं जो उन्होंने मेरी लास्ट वीडियो पर फर्स्ट कमेंट किया है। तो थैंक यू सो मच शालिनी जी, आपने मेरे अपना प्रीशियस टाइम निकालकर मुझे एक कमेंट किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना प्यार ना मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। आज मतलब बातें हो गई बहुत, लेकिन आज जो मेरी वीडियो है ना मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। आप इसको मोटिवेशनल वीडियो भी कह सकते हो, मतलब मैं अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेट रखती हूँ चीज़ों के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने ऐसा मतलब महसूस किया, हो सकता है आपने किया हो सकता है नहीं। अगर आपने किया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो लेडीज होती है ना वो सबके लिए बहुत कुछ करती हैं, बट उनको क्या है एट लास्ट एक फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। अच्छा मतलब अगर एक हाउस वाइफ है, अच्छा क्या करती है, हाउस वाइफ है, मतलब आपके उनके एक्सप्रेशन से चीज़ों का समझ आ जाता है। तो मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेट रखती हूँ, बस मैं वो अपनी कीज आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट है, मैं अपनी खुशी ना कभी दूसरों में नहीं ढूंढती। दूसरे इन द सेंस मैं ये सोचूं कि मतलब मेरा हस्बैंड मेरे लिए ये करेंगे, मेरे इन लॉज मेरे लिए ये करेंगे, या मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ये करेंगे, मेरे ब्रदर्स मेरे लिए ये करेंगे। मैं कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ अपनी खुशी के लिए। मतलब खुशी इन द सेंस कि अगर कई बार उनको चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, वो मुझे कुछ कह देते हैं, मैं ये सोचने बैठ जाऊँ कि हाँ वो उन्होंने मुझे क्यों किया, मैं तो किसी को ऐसे नहीं बोलती हूँ, वो ऐसे मुझे क्यों बोलते हैं, या ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें आप ना लेडीज़ के माइंड में कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। तो मैंने ना अपने आप को इन चीज़ों से ना बाहर निकाल रखा है। बाहर का मतलब यह है कि जो मेरी खुशी है, मेरी जो हैप्पीनेस है ना, जो उसकी बागडोर है, वो मैं अपने हाथ में रखती हूँ। अपने हाथ में मैं कैसे रखती हूँ, अब मैंने कि सारे लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सबको खुश करने के लिए नहीं आई हूँ दुनिया में। आप अपने सोचोगे हस्बैंड को खुश करूँ तो इन लॉज कहीं ना कहीं हो सकता है उनको कोई चीज़ बुरी लग जाए, इन लॉज को खुश करूँ तो हो सकता है हस्बैंड को कोई चीज़ बुरी लग जाए, मम्मी पापा को खुश करो तो भाई को बुरी लग सकती है, भाई को करो तो मम्मी, मतलब होच पोच इतना सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिविजुअली आप अपनी खुशी पे ही फोकस करें ना, तो जो आपके पीछे जितनी सारी टेंशन चलती है, आई थिंक सो वो सारी खत्म हो जाएगी। और खत्म कैसे होगी कि आप दूसरों की बोली गई बातों का जो इम्पैक्ट आता है वो प्लीज आप अपने ऊपर ना ले कि मैंने तो उसके साथ ऐसा नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या ऐसा मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। अगर आप इन चीजों का रोना लेके बैठ जाओगे ना और अपने माइंड में उसको घुमाते रहोगे, चलाते रहोगे, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज हुई, आपको बुरी लगी, तो उसको लेट इट बी करके छोड़ो। टाइम के साथ चीजें सुधरती हैं, चीजें ठीक होती हैं। अगर आप उसको लेके बैठोगे, खींचते रहोगे, तो आप कभी भी आप खुश नहीं रह सकते। और दूसरे तो बोल के जाएंगे, उनका कहते ना दूसरों का तो काम ही कहना होता है, वो आपके काम में, आपकी हर चीज में कहीं ना कहीं कमियां निकालेंगे। और इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी खुशी की जो बागडोर है ना अपने हाथ में रखो। क्या कह रहा है दूसरा, कोई नहीं फर्क पड़ता, आपको पता है ना आप कहाँ क्या स्टैंड करते हो, आपने सही किया। क्योंकि एक मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक सेंस आ जाता है, अगर कोई इंसान गलत भी करता है ना तो उसको पता होता है कि मैंने गलत किया है, ठीक है, उसकी जो अंतरात्मा होती है उसको पता होता है कि मैंने गलत किया। तो गलत किसी के साथ करिए नहीं। हाँ, और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ठीक है, उसका जवाब दीजिए बिल्कुल, और उसको लंबा पुल करने की जरूरत नहीं है। कहा बोलो, खत्म करो, वहीं के वहीं फिनिश। मैं तो अपनी लाइफ में ये करती हूँ, और ये चीजें अपनाने के बाद ना जो मैं आज आपसे पॉइंट शेयर कर रही हूँ, मेरी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आ गया। मैं अपने आप में खुश रहती हूँ, मुझे किसी की, मुझे लगता है कि अब जरूरत नहीं है कि मैं किसी के लिए ना ये वो सो मतलब बहुत सारी चीजें रखूँ, बहुत सारे रिलेशन डेवलप करूँ, नहीं। जो मेरे अपने होंगे वो मेरे साथ ऑलवेज स्टे करेंगे, और जो नहीं होंगे ना तो उनकी खुशी का मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सेकंड है, मैंने ये लेडीज में देखी है, उनके साथ कभी भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, देखो सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो मेनली जो लेडीज होती हैं वो अपनी प्रॉब्लम ना सबके साथ शेयर करती हैं, अच्छा इसके साथ भी, उसके साथ भी, उससे पता कुछ नहीं होता है। आप अगर किसी से, मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में, मैं जो भी पॉइंट्स आपके साथ आज शेयर करूंगी ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ वो सारे पॉइंट्स। और आप, मैं 101% श्योर हूँ, अगर आप ये पॉइंट्स अपनी लाइफ में आजमाओगे ना
तो कहीं ना कहीं आपको भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी का एहसास पक्का होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमने इससे कोई प्रॉब्लम हुई, इससे भी शेयर की, उससे भी शेयर की, उससे भी की, तो कितने लोग मुझे ऐसा लगता है ऐसे होते हैं जो केवल निगेटिविटी ही फैलाने के लिए होते हैं। अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, अच्छा हमारे साथ ऐसा नहीं होता, या उन्होंने यार बड़ा गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। मैंने ये चीज ना काफी फेस किया है, इसलिए मैंने ना अपनी लाइफ में सीरियसली बता रही हूँ, जो भी प्रॉब्लम है मैं अब खुद उनका डट के सामना करती हूँ, खुद मैं उन चीजों को सोल्व करने की ट्राई करती हूँ। अब मैं किसी को बीच में पाथ नहीं बनाती, किसी को ब्रिज नहीं बनाती हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बात कीजिए, क्लियर कर लीजिए अपनी जो भी बात आपको अच्छी बुरी जो भी पता चलती है, क्लियर करें और कट टू कट खत्म करें उसको ना। आप एक प्रॉब्लम बना लेते हैं, क्योंकि लेडीज में मैंने ये चीज देखी है, वो फील करती है। कई बार ऐसे टाइम होता है कि वो चीजें बोल नहीं पाती। आप कई बार ये होगा कि मैम आप तो बोल लेती हैं, हम लोग नहीं बोल पाते, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। ठीक है, वेल एंड गुड, मतलब आपके साथ ऐसा है कि आप नहीं बोल पाते, लेकिन आप क्या उसको माइंड में रख के खुश रह पाओगे? नहीं रह सकते हो। उससे आपकी मेंटली हेल्थ खराब होगी, आपकी तबीयत खराब होगी, आपकी, ना कि सारे लोगों की जिन्होंने टेंशन दी है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी जो प्रॉब्लम है फर्स्टली कोशिश करें खुद सोल्व करें। किसी को कहने से, कहते हैं ना मन हल्का हो जाता है किसी को कहने से, तो केवल आपको लगता है कि अगर मन भी हल्का करना है तो केवल उस बंदे से कहिए जो आपका बहुत क्लोज हो, जिसपे आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट हो। क्योंकि अगर कई बार हम ऐसी चीजें ऐसे लोगों के सामने बोल देते हैं कि जिसका रिएक्शन ना बहुत बाद में क्या आता है, बहुत गलत आता है। तो ये चीज मेरी तरफ से नहीं है, आप नहीं करो, खुद सोल्व करें। और आप नहीं कर पा रहे हो तो 1 या 2 बंदे ऐसे रखें जिनके साथ आप क्लियर कर पाए, अदरवाइज सबके साथ ये सारी चीजें ना शेयर करें। और जो मेरा थर्ड पॉइंट है, और जो मैं कहूंगी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लेडीज होती हैं खासकर हाउस वाइफ होती हैं, वो क्या करती हैं, अपना ध्यान नहीं रखती हैं, पूरी फैमिली का ध्यान रखेंगी, बच्चों का ध्यान रखेंगी, पति का ध्यान रखेंगी, इन-लॉज का ध्यान रखेंगी, सबका ध्यान रखेंगी, बट क्या है वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं। तो प्रायोरिटी पे प्लीज अपना ध्यान रखें। अपनी तबीयत, आपकी तबीयत सही होगी, अच्छी होगी, तब आप पूरी फैमिली का कर पाओगे। कई बार पता है क्या होता है, थोड़ी तबीयत खराब होती है, हम लोग मेडिसिन नहीं लेते, करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फिर क्या है वो हमारी तबीयत एक एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है, फिर आप बिल्कुल बैठ जाती हो। तो कई लोग कहेंगे ओ कल तक तो सारे काम हो रहे थे और आज ये ऐसे बैठ गई है। तो वो चीज सुनने से अच्छा है आप क्या करें, आपकी तबीयत खराब है तो उन चीजों को इग्नोर ना करें। और आजकल तो आपको पता है कि छोटी छोटी चीजों से भी ना बहुत एक्सट्रीम लेवल की चीजें मतलब आ जाती हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगी अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने मेंटली पीस का ध्यान रखें, क्योंकि अपने स्वास्थ्य का, अपने मेंटली पीस का ध्यान रखने के लिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके हस्बैंड की, आपके बच्चों की, किसी की नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद आप देखते हो, सारी चीजें मैनेज करते हो। तो क्या है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। अगर आप फिट रहेंगे तब जो आपके लविंग बन है, जिनसे आप लोग प्यार करते हैं, जिनके लिए आप कहते हो कि हम जी रहे हैं, वो खुश रहेंगे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में भी शेयर किया, क्या कोई भी क्लियर बात है तो उसको कट टू कट क्लियर करें, उसको लंबे समय तक ना खींचे। क्योंकि मतलब अगर वो आप किसी भी एक प्रॉब्लम को लंबे समय तक पुल करते रहेंगे, खींचते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका मेंटली पीस डिस्टर्ब्ड होता है। और जब मेंटली पीस डिस्टर्ब्ड होता है तो आपको भी पता होगा फिर फिजिकली इम्पैक्ट भी आता है, फैमिली में भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है, आपका अपने काम में मन नहीं लगता, आप प्रॉपर तरीके से अपनी सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे इशू क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरा तो आपसे यही सजेशन है, इवन मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है, जिसके साथ प्रॉब्लम है, साफ साफ क्लियर कीजिए। आपको लगता है उससे आगे रिश्ता कंटिन्यू करना है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अच्छी बात है। आपको लगता है कि नहीं भाई रिश्ता नहीं निभेगा हमारा, हमको नहीं करना चाहिए, तो वेल एंड गुड है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मतलब जो चीजें होती है ना अच्छे के लिए होती है, बस ये है कि हम लोग समझ नहीं पाते। तो हो सकता है कि वो एक ऐसी सिचुएशन ईश्वर ने इसलिए ही बनाई हो कि हम उन चीजों को समझ सकें और अपनी लाइफ में ना इम्प्रूवमेंट कर सकते, पॉजिटिविटी ला सके। क्योंकि मैं तो सिर्फ इतना मानती हूँ कि अगर आप पॉजिटिविटी लाएंगे अपनी लाइफ में तभी आप खुश रह पाएंगे। क्योंकि निगेटिविटी में ना तो आप खुश रह पाएंगे, ना बच्चे खुश रह पाएंगे, ना ही पति खुश रह पाएगा, और आपकी पूरी लाइफ ना ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ना तो आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकोगे, ना ही उसे फुल ऑफ अच्छे से जी सकोगे। और जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है तभी आप लाइफ एंजॉय कर रहे हो। आप अगर मेंटली मतलब खुश हैं, फिजिकली फिट हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में
उससे अच्छी चीज तो कुछ नहीं है। क्योंकि पैसा तो क्या है, कहते हैं ना हाथ का मैल आज है मेरे पास है कल आपके पास है, तो उसके लिए तो सोचना ही चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है जी। और लास्ट जो मेरा पॉइंट है, और मुझे लगता है कि मतलब ये होना चाहिए, कई बार ऐसा होता है लाइक मैं भी वीडियो शूट करती हूँ, ठीक है, अभी उसके अलावा बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं जो बाहर जॉब करती हैं, घर भी उनको संभालना होता है, तो हम कई बार अपने बच्चों पे नहीं ध्यान दे पाते। जैसे हम आउटिंग के लिए कहीं जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है हम शूटिंग में, जैसे मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं शूटिंग करने में ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, बच्चों से जो मेरा एक इंटरेक्शन है ना वो कम हो गया है, नहीं हो पाता है। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि जो बच्चे पहले मेरे को छोटी छोटी सी चीज़ें बताते थे आके, सारा मतलब उनको था मम्मा आज स्कूल में ये हुआ, ये किया, वो किया, अब वो क्या है वो अपने में रिजर्व हो गए हैं, वो चीज़ें मेरे साथ नहीं शेयर करते। क्यों नहीं करते? कमी कहीं ना कहीं मेरी है कि मैं मतलब टाइम मैनेजमेंट में इतना अच्छा नहीं कर पाई कि जितना मुझे करना चाहिए था। तो मैं आपको ये बोलूँगी, क्यों? क्योंकि आज आप अपने बच्चों को टाइम देंगे ना, तो जब आप बूढ़े होंगे तो आपके बच्चे आपको टाइम देंगे। तो हमें क्या है अभी से वो अपना बॉन्ड अपने बच्चों के साथ इतना स्ट्रोंग रखना है कि वो आगे जाके भी उतना ही स्ट्रोंग बना रहे। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम अपने बच्चों को टाइम दें, उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनकी प्रॉब्लम्स, उनका अच्छा बुरा जो भी उनके साथ होता है उसको क्या है उनको सुने। तब वो हम मतलब कहते हैं हमारे माँ बाप को ना बच्चों के दोस्त की तरह होना चाहिए। भाई दोस्त एक दिन में नहीं बिल्डअप हो जाता। अगर आप सोचो कि हाँ हम माँ बाप हैं, हम उनके सारी चीज़ें मान रहे हैं, सारी चीज़ें उनके लिए अच्छी कर रहे हैं, उसके बाद भी बच्चे हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो ये तब होगा जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। कहीं ना कहीं वो जो लैक होता है ना अपनी लाइफ को चलाने के लिए, अपनी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए, एक अच्छा मतलब फैमिली स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपनी लाइफ का, कि हाँ हम अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दें, क्या करते हैं हम बच्चों को ही पीछे छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं उस भागा दौड़ी में। और फिर वो बॉन्ड इतना वीक हो जाता है कि जब तक माँ बाप बूढ़े होते हैं तो वो ख़त्म ही हो जाता है। तो मेरे लिए मतलब मेरी साइड से ये आप मतलब जो भी, मुझे पता है ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस नहीं वॉच करते, बट हाँ अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक वॉच किया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने बच्चों के साथ एक पॉजिटिव और एक अच्छा मतलब बॉन्ड बिल्डअप करें, जिससे कि फ्यूचर में जाके ना तो उन्हें कोई इशू हो, और जब आप बूढ़े हो ना तो आपको भी लगे कि मेरा हाथ पकड़ने के लिए आज कोई ना कोई है। अगर आपको मेरे जो मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर किए हैं अगर वो अच्छे लगे हों तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।